नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। धीरेन्द्र शास्त्री जल्द सुनेंगे झारखंडियों की अर्जी। विधायक ढुल्लू महतो ने की बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात, बाबा को दिया निमंत्रण। तो वहीं झारखंड के 40 लाख बच्चों को इसी महीने से मिलेगी पोशाक की राशि। और झामुमो ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, कहा हमें डराए नहीं, नाराज हुए तो देश की बत्ती हो जाएगी गुल। झारखंड के 992 शिक्षक फर्जी लोकेशन पर बना रहे हैं हाजिरी, स्कूल की जांच के निर्देश। तो वहीं हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला, खूंटी समेत 7 जिलों में ओबीसी को मिलेगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण। जेएमएम और बीजेपी में श्रेय लेने की होड़, विधायक ने 8 लेन सड़क का उद्घाटन किया, तिलका मांझी रखा नाम। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री जल्द सुनेंगे झारखंडियों की अर्जी। विधायक ढुल्लू महतो ने की बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात, बाबा को दिया निमंत्रण। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार के राधेश्वर महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जल्द झारखंड आएंगे। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने उनसे मुलाकात की और झारखंड आने का न्योता भी दिया है। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का यह दौरा कब होगा, इसे लेकर अब तक तारीख तय नहीं हुई है। हालांकि महाराज ने झारखंड दौरे के लिए हामी भर दी है। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो आध्यात्मिक यात्रा पर है। उज्जैन के महाकाल सरकार के दरबार 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर के साथ साथ सूर्यमुखी हनुमान मंदिर में भी दर्शन किया है। इस यात्रा में विधायक के साथ उनके परिवार के सदस्य भी है। ढुल्लू महतो ने पूरे कोयलांचल के सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, इसकी कामना की है। फोन पर हुई बातचीत में विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि हम जल्द ही बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री को झारखंड लेकर आएंगे। कार्यक्रम उनके विधानसभा क्षेत्र में होगा या कहीं और, इसे लेकर उन्होंने कहा कि अभी कई चीजें तय होना बाकी है। बाबा ने आने के लिए सहमति दे दी है, लेकिन बाबा कब तक आएंगे इसे लेकर तारीख अब तक तय नहीं हुआ है। बता दें कि विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि झारखंड में बाबा के बहुत भक्त हैं और बेसब्री से सभी उनके आगमन का इंतजार कर रहे हैं। हम भक्तों की तरफ से बाबा को मनाने और झारखंड लाने के लिए यहाँ आए हैं। हम उन्हें जल्द से जल्द लेकर आएंगे। कार्यक्रम 1 महीने के अंदर हो, इसकी कोशिश जारी है। झारखंड में 40 लाख बच्चों को इसी महीने से मिलेगी पोशाक की राशि। दरअसल झारखंड के सरकारी स्कूलों में नामांकित 40 लाख छात्र छात्राओं को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अगस्त महीने से ही पोशाक की राशि मिलेगी। बच्चों के बीच सितंबर तक राशि का वितरण कर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जिलों को 210 करोड़ की राशि के साथ साथ गाइडलाइन जारी कर दी है। पहली से 5वीं तक के बच्चों को 2 जोड़ी पोशाक, एक फुल स्वेटर व एक जोड़ा जूता मोजा के लिए 600 रुपए दिए जाएंगे, जबकि 6ठी से 8वीं के बच्चों को 760 रुपए दिए जाएंगे। राशि बच्चों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने जिलों को निर्देश दिया है कि पोशाक की राशि बच्चों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जानी है। अगर स्वयं सहायता समूह निर्धारित समय पर पोशाक तैयार कर दे तो उससे भी लिया जा सकता है। और जिनका अब तक खाता नहीं खुला है, उनके लिए व्यवस्था पहली और दूसरी के जिन विद्यार्थियों का बैंक या डाकघर में अब तक खाता नहीं खुला है, उन विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से पोशाक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अगर ऐसे बच्चों के माता पिता के नाम से जनधन खाता हो तो राशि डीबीटी के जरिए इस खाते में दी जाएगी। झामुमो ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, कहा हमें डराए नहीं, नाराज हुए तो देश की बत्ती हो जाएगी गुल। दरअसल ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन देकर 14 अगस्त को बुलाया गया है। इस पर झामुमो ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमें डराए नहीं, हम अगर नाराज हो गए तो देश की बत्ती गुल हो जाएगी। पूरे देश में बिजली प्लांटों में कोयला झारखंड से ही जाता है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची के हरमू स्थित प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से यह बात कही। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन किसी से डरने वाले नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस आयोजन से ठीक एक दिन पहले ऐसा कर क्या संदेश देना चाहते हैं। हेमंत सोरेन को पता है कि महाजनों, सामंतों, सूदखोरों, शोषण व अत्याचार के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। हम आदिवासी डरने वाले नहीं है। हेमंत शिबू सोरेन के बेटे हैं, संघर्ष करना जानते हैं। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि वे बॉन्ड पेपर पर लिख कर देते हैं कि समय आने पर सबका पर्दाफाश करेंगे। यह लड़ाई राजनीति और कानूनी दोनों तरफ से लड़ेंगे और हम जीतेंगे, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा ने कभी आदिवासी दिवस मनाया ही नहीं, क्योंकि उनकी प्राथमिकता में आदिवासी कभी रहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के बनते ही यह साजिशें रचकर किसी तरह से उन्हें हटाना चाहते हैं। जिस मनरेगा घोटाले को हमने उजागर किया, उसी का बहाना बनाकर केंद्र एजेंसी राज्य में घुसी। उन्होंने कहा कि भाजपा के रघुबर शासनकाल में 5 साल तक हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर जमीन घोटाले का ठप्पा लगाया गया। एसआईटी तक गठित की गई, पर एसआईटी ने जब क्लीन चिट दे दी तो इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। उन्होंने कहा कि आदिवासी भला जमीन क्यों लूटेगा। राज्य सरकार ने जमीन घोटाले पर रोक लगाने के लिए स्वयं रुचि दिखाई। राज्य सरकार चाहती है कि जमीन घोटाला बंद हो, उसी को आधार बना दिया गया।
हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, खूंटी समेत 7 जिलों में ओबीसी को मिलेगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में जिला स्तरीय नियुक्तियों में ओबीसी आरक्षण को लेकर अहम फैसला लिया गया। फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि वैसे 7 जिलों में जहां पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जिला स्तरीय नियुक्तियों में शून्य था, वहां ईडब्ल्यूएस के 10 कोटे में से इन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। मार्च 2023 में सरकार ने जिला स्तरीय नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया था। लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, दुमका व लातेहार में ओबीसी को ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने पुलिसिंग को भी बड़ी सौगात दी है। राज्य में ए, बी, सी श्रेणी के थानों के संचालन के लिए स्थायी अग्रिम की राशि में बढ़ोतरी की गई है। ए श्रेणी थानों को 20,000 से बढ़ाकर 40,000, बी श्रेणी के थानों को 15,000 से बढ़ाकर के 30,000 और सी श्रेणी के थानों को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 अग्रिम की राशि थानों के संचालन व केस के अनुसंधान के लिए दी जाएगी। वहीं पश्चिम सिंहभूम जिले के सेरेंगदांग समेत 3 घोर नक्सल प्रभाव वालों गांवों में थाने खुलेंगे। गुमला में भी सिसई को पुलिस अंचल के तौर पर अपग्रेड किया गया है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत दुनिया के 100 विश्वविद्यालय में झारखंड के स्कॉलर्स को एमफिल और पीएचडी के लिए वित्तीय सहायता सरकार देगी। आने जाने का भी खर्च सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने अभिनंदन समारोह में मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति के लिए चयनित 25 विद्यार्थियों को सम्मानित करने के बाद उक्त बातें कही। झारखंड के 992 शिक्षक फर्जी लोकेशन पर बना रहे हैं हाजिरी, स्कूल की जांच के निर्देश। दरअसल राज्य के सरकारी स्कूलों के 992 शिक्षक लगभग 2 महीने से अपने लोकेशन पर इधर उधर हुए बिना उपस्थिति बना रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर लिया है। शिक्षकों द्वारा फर्जी लोकेशन के आधार पर उपस्थिति बनाने की संभावना जताई जा रही है। इसे शिक्षा सचिव ने गंभीरता से लिया है और सभी जिलों को निर्देश भी दिया गया है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर राज्य स्तर पर समीक्षा में पाया गया है कि जीपीएस तथा समय और तिथि में बदलाव कर उपस्थिति दर्ज की जा रही है। यह दंडनीय अपराध है। सभी जिलों को ऐसे शिक्षकों की लिस्ट भी दी गई है। इसकी जांच करने का निर्देश भी दिया गया है और डीईओ और डीएस को स्वयं या अपने अधीनस्थ विश्वस्त पदाधिकारी से इसकी जांच कराने के लिए कहा गया है। स्कूल जाकर पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है और शिक्षक के दोषी पाए जाने पर कार्यवाही कर जानकारी भी देने का निर्देश दिया गया है। और बता दें कि राज्य के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। शिक्षक के विद्यालय के लोकेशन के 100 मीटर के अंदर होने पर ही उपस्थिति दर्ज होती है। जिन शिक्षकों की उपस्थिति में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, वह शिक्षक लगभग 2 माह से एक जगह से बिना एक कदम भी इधर उधर हुए उपस्थिति बना रहे हैं। जेएमएम और बीजेपी में श्रेय लेने की होड़, विधायक ने 8 लेन सड़क का उद्घाटन किया, तिलका मांझी रखा नाम। धनबाद में 8 लेन सड़क के निर्माण का श्रेय लेने के लिए झामुमो और भाजपा ने होड़ मची है। सड़क का निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही टुंडी विधायक मथुरा महतो ने इसका नामकरण स्वतंत्र सेनानी तिलका मांझी के नाम पर कर दिया है। दूसरी ओर भाजपा नेता और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि तिलका मांझी के नाम पर 8 लेन सड़क का नाम रखने में उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन झामुमो नेता अपनी सरकार में एक सड़क बनवाकर उसका नाम रखते तो अच्छा लगता। कतरास के काके मोड़ से धनबाद गोल बिल्डिंग तक झारखंड की पहली 8 लेन सड़क का नाम बाबा तिलका मांझी के नाम पर रखते हुए बोर्ड का उद्घाटन टुंडी विधायक सत्तारूढ़ी दल के सचेतक मथुरा प्रसाद महतो ने किया। मौके पर विधायक मथुरा ने 8 लेन सड़क के नामकरण की घोषणा करते हुए कहा कि अब बाबा तिलका मांझी के नाम पर यह सड़क जानी जाएगी। इस सड़क में कोई भी काम होगा तो अब बाबा तिलका मांझी के नाम से होगा। इससे पूर्व विधायक ने बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि 8 लेन सड़क का नाम रघुवर दास की सरकार में कैबिनेट ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के नाम पर सड़क का नाम रखने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। वह भी झारखंड के एक वीर योद्धा थे, लेकिन कैबिनेट के निर्णय को कैबिनेट बदल सकता है। विधायक मथुरा महतो अभी सरकार में शामिल है, उन्हें चाहिए कि कैबिनेट से इसका नाम तिलका मांझी के नाम पर करा दे।